हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपी बीएड की 2022 की लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है। 9 अक्टूबर की लेटेस्ट न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि 8 अक्टूबर लास्ट डेट था फर्स्ट फेज वाले स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है कि फर्स्ट फेज में 75,000 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना था, पर सिर्फ और सिर्फ 25,000 स्टूडेंट ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। 50,000 स्टूडेंट ने अपनी काउंसलिंग छोड़ दी है। आइए हम देखते हैं। बीएड काउंसलिंग पहले चरण में छूटे विद्यार्थी अब दूसरे चरण में भी ले सकेंगे हिस्सा। मात्र आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि 25,000 स्टूडेंट्स ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, उसमें से भी सिर्फ 23,000 स्टूडेंट ने चॉइस लॉकिंग की और 2,000 बच्चों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया और चॉइस लॉकिंग भी नहीं की। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया ये निकाला है, नया नियम निकाला है कि जो भी स्टूडेंट, वैसे ये नया नियम नहीं है, ये आपके जो शेड्यूल आया था उसमें लिखा हुआ था कि सेकेंड फेज की काउंसलिंग 75,001 रैंक से लेके 2 लाख रैंक तक प्लस लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है जिनकी भी काउंसलिंग छूट गई हो। तो ये कोई नया नियम नहीं है, ये पहले से ही उन्होंने अपने शेड्यूल में दे रखा था कि अगर आपकी काउंसलिंग छूट जाती है तो प्लस लेफ्ट ओवर। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जिनकी भी काउंसलिंग फर्स्ट फेज में छूट गई है वो सेकेंड फेज में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप उसी तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग करके आप अपना सेकेंड फेज की काउंसलिंग, जो कि आज 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 10 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रीजन बताया जा रहा है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी कहा गया है कि काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए आपकी जो इंटरनेट कॉपी है, वो इंटरनेट कॉपी आप अपने प्राचार्य से, अपने कॉलेज के प्राचार्य से अटेस्ट करवा लीजिए और वह इंटरनेट कॉपी आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पर्याप्त होगी। आपको इससे ज्यादा नहीं, मतलब आपको फाइनल मार्कशीट नहीं चाहिए अभी। आप सिर्फ प्रोविजनल मार्कशीट, मतलब इंटरनेट कॉपी को लेके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा मैं पढ़ रहा था कुछ बच्चों के कमेंट्स की, उनको कुछ नए नए डाउट्स थे। तो जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मेरी 22,000 रैंक है, अगर मैं काउंसलिंग में हिस्सा लेता हूं और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डालता हूं और अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या मेरा पैसा वापस होता है? यस, जरूर, ऑफ कोर्स। आप 5,650 रुपए से अपनी काउंसलिंग करते हैं। जो 650 रुपए है वो आपकी काउंसलिंग की फीस है, वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो वापस नहीं होगी। पर अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका 5,000 रुपए आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाता है, उसी अकाउंट में जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो अकाउंट नंबर डाला है उसी में आपका वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा सेकेंड राउंड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भरना चाहिए या प्राइवेट, सेकेंड राउंड के लिए देखिए 25,000 बच्चों ने ऑलरेडी भर चुके हैं कॉलेज। तो मुझे नहीं लगता है कि सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन आएगा। देखिए जो सीट्स खाली रहती हैं सिर्फ उन्हीं कॉलेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो मुझे नहीं लगता कि सेकेंड फेज में गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। अलॉटमेंट कॉलेज पर वीडियो बनाइए। देखिए अभी अलॉटमेंट हुआ नहीं है फिलहाल। जैसे ही अलॉटमेंट, देखिए पिछले वर्ष की अगर बात करें तो अलॉटमेंट का रिजल्ट आने में ऑलमोस्ट रात हो जाती थी। ठीक, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है बीएड का, वो 7 से 8 बजे के बीच में आता है। तो अगर 7-8 बजे तक अलॉटमेंट आ जाएगा तो मैं ऑफ कोर्स एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। वैसे बहुत आसान प्रोसेस है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा और स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा? जी आज ही आएगा, आज ही अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली। और मोस्टली अलॉटमेंट का रिजल्ट आने में रात हो जाती थी, तो इस बार भी आप उम्मीद करिए कि रात तक ही रिजल्ट आएगा। अभी तक अलॉटमेंट नहीं दिखा रहा है, कब तक दिखाएगा बेटा? अलॉटमेंट कल रात 12 बजे तक आपकी चॉइस लॉकिंग हुई है। उस चॉइस लॉकिंग के अनुसार हर स्टूडेंट का अलॉटमेंट करना 75,000 में से रैंक से, तो थोड़ा सा कठिन टास्क है। तो इसलिए एक दिन का पूरा समय लगता है। तो आप उम्मीद करिए कि आज रात तक आपका अलॉटमेंट आएगा। एक ये चीज है कि आप जो स्टूडेंट्स, दो चीजें, हाँ, जो स्टूडेंट्स ने कॉलेज को रजिस्टर ही नहीं किया, मतलब काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, वो जब चाहें, जैसे आज से 9 तारीख से शुरू हो रहा है और 18 तारीख तक सेकेंड फेज की काउंसलिंग चलेगी, वो चाहे तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग में रजिस्टर करके
भाग ले सकते हैं, चाहे तो थर्ड फेज की काउंसलिंग में रजिस्टर करके भाग ले सकते हैं, चाहे तो फोर्थ फेज की काउंसलिंग में रजिस्टर करके भाग ले सकते हैं। आप अपनी रैंक से पहले काउंसलिंग नहीं करा सकते, पर अगर एक बार आपकी रैंक की काउंसलिंग हो गई तो उसके बाद आप जब चाहे जिस फेज में चाहे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। पर हाँ, अगर कॉलेज की सीट दूसरे व्यक्ति द्वारा लॉक ऑलरेडी हो गई या दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो गई तो आपके पास धीरे धीरे ऑप्शंस कम बचते जाएंगे, पर आप काउंसलिंग किसी भी फेज में करा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ, और एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो किया पर चॉइस फिलिंग नहीं की। देखिए, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी पर उसको फाइनल लॉक नहीं किया तो ऐसे केस में जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है वो ऑटोमेटिकली फाइनली लॉक हो जाती है लास्ट डेट खत्म होने पर। जो आपने जो भी चॉइस फिल करके छोड़ा हुआ है, फाइनल सबमिट नहीं किया है अगर, तो जो भी आपने फाइनल मतलब सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, कोई भी कॉलेज मतलब सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो आपको नो कॉलेज अलॉटेड करके आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन का जो 5,000 रुपए है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, और दोबारा आपको सेकेंड टाइम काउंसलिंग कराने का मौका पूल राउंड में मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप अपना ब्रोशर खोलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूल काउंसलिंग राउंड 1। पूल काउंसलिंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूल काउंसलिंग, तो इस पे लिखा हुआ है कि पूल काउंसलिंग फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और हु आर रिजेक्टेड और नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड 1। ठीक, वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में काउंसलिंग तो कराई पर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या वो बच्चे जिन्होंने कोई कॉलेज तो मिल गया पर उन्होंने अपनी रिमेनिंग फीस 46,250 रुपए वो नहीं जमा करी, जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे बच्चों के लिए जिन स्टूडेंट्स ने 5,650 रुपए से रजिस्ट्रेशन किया, एक कॉलेज लॉक किया, जब उनको कॉलेज अलॉट हुआ तो उनको कॉलेज वो नहीं लेना था, उनका नहीं मन था उस कॉलेज में जाने का, तो उन स्टूडेंट्स का 5,650 रुपए वापस नहीं होगा, उनका रिजेक्टेड मान लिया जाएगा, और पुनः पूल राउंड में उनको मौका मिलेगा अपनी पुनः काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग इस ब्रोशर को पढ़िए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस ब्रोशर में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, और अदरवाइज मैं हूं ही यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप मुझे कमेंट में लिखिए आपके जो भी सवाल हो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।